नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं हम 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फुल सिलेबस को कवर करते हुए रिट L1 और L2 दोनों के लिए उपयोगी है दोस्तों। 1 से 90 प्रश्न तो बिल्कुल कॉमन है दोस्तों। इसके अलावा शैक्षिक प्रबंधन के क्वेश्चन और मनोविज्ञान के क्वेश्चन और सूचना तकनीक के संबंधित दोनों में कॉमन है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके L1 और L2 में कॉमन ही है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। दोस्तों, बहुत फास्टली हम करेंगे क्योंकि अगर हम सारे ऑप्शन को पढ़ते हुए करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, तो देखिए पियूणा क्या है। तो दोस्तों, पियूणा जो है ना, मरुस्थल में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है। ओके, पियूणा। ओके, जो सांसों में जहर घोल देता है। ओके, दूसरा प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पूर्वी प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी प्रदेश में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दक्षिणतम प्रदेश में AW पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पद्मला तालाब आदि पर्यटन स्थल है? बताना है आपको। तो दोस्तों, ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है ये सारे ही। ओके, नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई घर घर औषधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा शामिल नहीं किया गया है? आपको बताना है। तो कालमेघ, तुलसी, अश्वगंधा ये शामिल किए गए, श्वेत मूसली नहीं है। इसकी बजाय क्या शामिल की गई है दोस्तों? गिलोय को शामिल की गई है। ओके, नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? ये बताना है आपको। तो पिछोला झील में क्या है? जग मंदिर और जग निवास महल जो है दोनों सही है दोस्तों। फतेह सागर झील में नेहरू उद्यान और सौर वेधशाला है। गैप सागर जो डूंगरपुर में है, बादल महल है। मानसागर झील जो कि जयपुर में है, उसमें मान महल नहीं है दोस्तों, इसमें जल महल है। क्या है? जल महल है। तो ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? असुमेलित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जवाई बांध को। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। ओके, सातवां प्रश्न, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? कौन सी आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल नहीं, ये बताना है। कांकनी है दोस्तों, साबी ये भी है, जाखम नहीं है दोस्तों, ये माही की सहायक नदी है। ठीक है, गग्गड़ नदी भी आंतरिक अपवाह में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाखम नदी। ओके, नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, तो जलोढ़ मृदा में गेहूं, चावल, सरसों, कपास होती है दोस्तों। लाल पीली मृदा में ज्वार, बाजरा, गेहूं, मूंगफली होती है बिल्कुल। लाल लोमी मृदा में मक्का और चावल और गन्ना होता है। भूरी रेतीली मृदा जो है दोस्तों, इसमें गेहूं, कपास, गन्ना नहीं होता है दोस्तों, इसमें होता है, क्या होता है? ज्वार, बाजरा वगैरह होते हैं दोस्तों। ये मरुस्थलीय भूरी रेतीली मृदा, मरुस्थल में गेहूँ, कपास, गन्ना नहीं होता है। यहाँ ज्वार, बाजरा वगैरह, मूंग, मोठ वगैरह होते हैं। ओके, नेक्स्ट, नवा प्रश्न, सहरिया कथोड़ी जनजाति विशेष कार्यक्रम कब संचालित किया गया? तो इसका सही आंसर है 2004-05। जी हाँ। ओके, नेक्स्ट, 10वां, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? तो इसका सही आंसर है रतनजोत। जी हाँ दोस्तों, रतनजोत इसका सही आंसर है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ओके, राक फास्फेट उदयपुर में बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट जालौर में बिल्कुल सही है। सीसा जस्ता उदयपुर। टंगस्टन दोस्तों जो है ये नागौर में है। डेगना भाकरी नागौर में है। ओके, और जो बांसवाड़ा में है वो क्या है दोस्तों? यहाँ मैग्नीज है, मैग्नीज निकाला जाता है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ओके, बांसवाड़ा में मैग्नीज और डेगना भाकरी में टंगस्टन। ओके, नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट दरगाह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है डूंगरपुर जिले में। ओके, कहाँ? डूंगरपुर जिले में। ओके, नेक्स्ट, 13वां प्रश्न ये रहा दोस्तों, राजस्थान से संबंधित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल देखना है आपको, सत्य है क्या? नहीं है। चंबल परियोजना सतलज पर नहीं है। टिहरी बिल्कुल सही है दोस्तों, टिहरी जो है भागीरथी नदी पर है। और व्यास परियोजना चंबल पर नहीं है दोस्तों, व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पर है। चंबल परियोजना
चंबल नदी पर है, इस तरीके से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ओके, नेक्स्ट। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जो है वो है 2,72,959.28 किलोमीटर। ओके, 2,72,959.28 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट। 15वां प्रश्न, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। दोस्तों आपके प्रश्न इस प्रकार से हैं कि राजस्थान में कितने जो है रेलवे जोन है? तो दोस्तों जयपुर तो पूरा राजस्थान में आपको कवर करता ही है। इसके अलावा जो जबलपुर जोन में भी आता है दोस्तों, जबलपुर जोन में जो है कोटा मंडल है वो जबलपुर जोन में आता है। तो इस प्रकार से कुछ क्षेत्र है राजस्थान का वो जबलपुर जोन में भी आता है। ओके, नेक्स्ट। लेकिन पूर्ण रूप से अगर बात करें तो राजस्थान में एकमात्र जोन है जो उत्तर पश्चिम जोन है और उसका मुख्यालय किस में है? जयपुर में है। ओके, कोटा मंडल है दोस्तों, जोन को मंडल में डिवाइड किया गया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? न्यूनतम। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर बीकानेर इसका सही आंसर है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। ओके, 17वां प्रश्न, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको लिंगानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। और घनत्व किसको कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जो है जनघनत्व या घनत्व कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। किसने 1950-51 में कालीबंगा की खोज की? तो कालीबंगा की जो खोज की अमलानंद घोष ने की। ओके, बीबी लाल और बी के थापड़ ने जो है इसका उत्खनन कार्य किया। ओके, नेक्स्ट। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आहड़। जी हाँ दोस्तों, आहड़ जो है ताम्रवती सभ्यता है और ताम्रवती सभ्यताओं की जननी जो है गणेश्वर है। दोनों को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये बताना है। गणेश्वर सीकर में है, जोधपुरा कहाँ स्थित है? नागौर में है क्या? ओजियाना, भीलवाड़ा और सुनारी, झुंझुनू। सही, ये तो जोधपुरा जो है दोस्तों ये जयपुर में है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। ओके, कुराड़ा है दोस्तों नागौर में। नागौर में कौन सी है? कुराड़ा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 21वां, हुरडा सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप को रोकना। ओके, ये जुलाई 1734 को हुरडा जो कि भीलवाड़ा में स्थित है मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र ग्रंथ राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है मेवाड़ से। 1260 में कमलचंद्र ने इसको रचा था दोस्तों, है ना। ओके, तेज सिंह के शासनकाल में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, 23वां प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो दोस्तों ये है प्रतिहार। जी हाँ दोस्तों, प्रतिहार राजवंश की देन है। ओके, नेक्स्ट। 24वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले में से किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नागौर। जी हाँ, मकराना में विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो है संगमरमर निकाला जाता है जो कि नागौर में है। यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट। 25वां प्रश्न, नेक्स्ट। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक किसके नाम है? तो दोस्तों ये है जोधपुर दुर्ग में जो तोपें हैं उनके नाम है। ओके, नेक्स्ट। 26वां प्रश्न, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था। किसके लिए? राजकीय ज्योतिषियों के लिए किया जाता था। ओके, 27वां प्रश्न, राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों घुड़ला त्यौहार जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। 27वां प्रश्न हो गया दोस्तों। 28वां प्रश्न देखिए, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये जो कोलायत पड़ता है ये सीकर में पड़ता है, लेकिन शहर की बात हो रही है तो कोलायत शहर जो कोलायत
का वार्षिक मेला जो है कोलाया शहर में ही आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ओके, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला जो है आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है चरी नृत्य। जी हाँ दोस्तों, चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। ओके, नेक्स्ट 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन नगर नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो जो बयाना भरतपुर में है, कहाँ स्थित है? भरतपुर में है, वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। कब? मध्यकाल में। ओके, विभिन्न विदेशी यात्रियों ने इसका विवरण प्रस्तुत किया है। ओके, 31वां प्रश्न, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों कौन सा है बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, बताइएगा 31वें प्रश्न का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गौरी। कौन सा आंसर है दोस्तों इसका? गौरी। जी हाँ दोस्तों, गौरी नृत्य जो है भील जनजाति द्वारा किया जाता है और ये 40 दिन तक चलता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने 32वां प्रश्न, कोटा के शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा चित्रशैली का प्रतीक बन गया। तो ये सही, इसका सही आंसर है राजा उम्मेद सिंह। जी हाँ दोस्तों, राजा उम्मेद सिंह इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ है, मीनाकारी जयपुर है, अजरक प्रिंट बाड़मेर है। दोस्तों कहाँ स्थित है? बाड़मेर। ओके, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये सुमेलित नहीं है। टेराकोटा मोलेला जो है टेराकोटा जो है मिट्टी के खिलौने वो मोलेला गांव में बनाए जाते हैं, राजसमंद में पड़ता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। ओके, नेक्स्ट 34वां प्रश्न, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? ओके, तो ये नाम रखा गया था KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के प्रस्ताव पर। ओके, प्राचीन जो महाजनपद काल में इसका जो नाम था मत्स्य क्षेत्र था। ओके, नेक्स्ट 35वां प्रश्न, पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से? तो दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा जो है हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संत का संबंध राजस्थान से नहीं रहा है ये बताना। तो ये है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों रामानंद। जी हाँ दोस्तों, रामानंद का संबंध राजस्थान से नहीं रहा, जबकि बाकी तीनों का संबंध राजस्थान से रहा है। ओके, नेक्स्ट 37वां प्रश्न, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो दोस्तों शीला देवी का मंदिर जो है आमेर के किले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट 38वां प्रश्न, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मल्लीनाथ। जी हाँ दोस्तों, मल्लीनाथ का जो मेला है वो चैत्र माह में बढ़ता है और ये बढ़ता है तिलवाड़ा में। ओके, जो कि बाड़मेर में है। ओके, नेक्स्ट 39वां प्रश्न, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? तो देश हितैषणी सभा का गठन जो किया था दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। ओके, याद रखिएगा। कब किया था कमेंट करके बताइए। प्रसिद्ध बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो प्रसिद्ध बारदोली जो कि गुजरात में है, इसका इस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहीं की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं ने दी थी। ओके, याद रखिएगा। 41वां प्रश्न, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग में पहना जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पैर। जी हाँ, पैर इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 42वां प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजस्थान में आरंभ जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। ओके, नेक्स्ट, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया? तो दोस्तों इसका विश्लेषण किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी एक बुक है उसमें किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक किताब में किया। किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ओके, नेक्स्ट, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो दोस्तों सागरमल गोपा का संबंध जो है जैसलमेर रियासत से है। इनको जेल में केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। ओके, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखी थी इन्होंने। ओके, नेक्स्ट, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो दोस्तों ये निमाड़ी और रागड़ी जो है किसकी है? मालवी की उपबोलियाँ हैं, कर्कशता लिए हुए बोलियाँ हैं ये। ओके, याद रखिएगा। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं? मतीराम, ललित ललाम सही है,
नरहरिदास अवतार चरित्र सही है। दयाबोध दया दयाबाई ने दयाबोध लिखा, बिल्कुल सही है। लेकिन सोमदेव ने सुजान चरित्र नहीं लिखा है दोस्तों। सुजान चरित्र जो लिखा है किसने लिखा है? ये सुदन कवि ने लिखा है। किसने लिखा है? सुदन कवि ने लिखा है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल हैं। ओके, याद रखिएगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रीनाथ जी नाथद्वारा है, द्वारकाधीश जी कांकरोली है, मथुरेश जी, ध्यान रखना है मथुरेश जी कोटा में है दोस्तों, जोधपुर में नहीं है। कहाँ है? कोटा में। ओके, गोविंद देव जी जयपुर में, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरेश जी जोधपुर। ओके, नेक्स्ट 49, जाट शासकों के भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या क्या प्रसिद्ध है बताइएगा? नाकोड़ा बाड़मेर, गलियाकोट डूंगरपुर, या राजा खेड़ा धौलपुर, या डीग भरतपुर। तो दोस्तों डीग भरतपुर इसका सही आंसर है। ओके, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में माना जाता है? तो दोस्तों ये ग्वालियर का शासक था राजा मानसिंह तोमर, उसके शासनकाल में जो है ध्रुपद गायकी का प्रारंभ माना जाता है। ओके, नेक्स्ट 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है खेंजड़ी। जी हाँ दोस्तों, खेंजड़ी को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 22 अप्रैल 2000 को। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल 2000 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी की स्थापना की। ओके, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सामान्य परिवार के लिए बीमा प्रीमियम राशि जो है कितनी है दोस्तों? तो ये है 850 रुपये प्रति वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 850 रुपये प्रति वर्ष। जबकि बीपीएल वालों के लिए ये क्या है? ये फ्री है दोस्तों। जो भी बीपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए ये क्या है? ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जो है फ्री में उनको मिलता है। जबकि सामान्य परिवार को जो है 850 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम राशि देय होती है। ओके, नेक्स्ट 54वां प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में देय लाभ हैं। तो दोस्तों इसमें प्रति माह 1000 रुपये, ओके, और प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपये दिए जाते हैं। यही दिए जाते हैं दोस्तों, अधिकतम एक वर्ष में 12,000 और प्रति माह 1000 रुपये जो है छूट बिल किसानों को जो है बिजली के बिलों में छूट दी जाती है। ओके, जो कृषि कार्य से संबंधित जो भी मीटर हैं उन पर, जो कनेक्शन है उन पर। ओके, नेक्स्ट, गोडावण के संरक्षण हेतु की स्थिति को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ओके, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो शुरू किया गया था दोस्तों, ये 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2013 को शुरू किया गया था। ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट 56वां प्रश्न, गालव ऋषि की तपोस्थली गलता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गलता मंदिर जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। ओके, नेक्स्ट, इंडो आर्यन शैली से बना भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में जगदीश मंदिर स्थित है। ओके, 58वां, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है 4। जी हाँ दोस्तों, 4 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था राजस्थान से। ओके, जयपुर निवासी दिव्यांश पंवार का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये थे निशानेबाज। ये है क्या है? निशानेबाज। ओके, नेक्स्ट 60वां प्रश्न, भगवान आदिनाथ को समर्पित प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया था वो विमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। ओके, 61वां प्रश्न, भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल शाह यानी कि रणकपुर का जो मंदिर है वह है। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो दोस्तों ये कथन कर्नल जेम्स टोड का है। ओके, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल शाह का मंदिर है। ओके, नेक्स्ट, प्रसिद्ध स्थल डिग्गी कल्याण जी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मालपुरा टोंक में। जी हाँ दोस्तों, मालपुरा टोंक में डिग्गी वाले कल्याण जी स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट 63, कांकरोली में स्थित प्रसिद्ध केलादेवी मंदिर किस
नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कालीसिल नदी। कालीसिल नदी। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि केला देवी का मंदिर है ये त्रिकुट पर्वत पर स्थित है या त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है? ओके, बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। ओके, और यहाँ पर जो है कौन सा नृत्य किया जाता है मुझे बताइएगा। ओके, केला देवी मंदिर में। 64वां प्रश्न है, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश जो है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है रिटर्निंग ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद नया उपबंध 1A जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करता है? ये है दोस्तों 91वां। कौन सा है? 91वां। कब जोड़ा है? 2003 में। और इसके तहत जो है मंत्रिमंडल की जो अधिकतम संख्या है 15% कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट 66वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 66वां प्रश्न ये रहा, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों में सर्वोच्च हैं? सर्वोच्च कौन है? तो दोस्तों मुख्य सचिव जो होता है सर्वोच्च होता है। मुख्य सचिव जो होता है सभी प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है, फिर शासन सचिव होता है, फिर अतिरिक्त सचिव होता है। ओके, और फिर उप मुख्य सचिव होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, राजस्थान से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखिएगा। 25, 10, 35 या 20? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 35। आप 25 बिल्कुल भी मत करिएगा। 25 लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से हैं, दोनों को मिलाकर 35 होते हैं। तो 35 सांसद राजस्थान से चुने जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट 68वां प्रश्न, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मानगढ़ धाम जो है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जहाँ 1913 में जो है अंग्रेज़ों ने गोलीकांड किया था जिसमें कई सारे भील आदिवासी मारे गए थे। ओके, नेक्स्ट 69वां प्रश्न, राजस्थान के किस शहर को टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है भीलवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कक्षा कार्यक्रम के तहत किसके सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार कराई गई तथा यूट्यूब चैनल प्रारंभ 9 मई 2020 को किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वेदांता केयर्न मिशन और मिशन ज्ञान। ओके, वेदांता केयर्न इंडिया और मिशन ज्ञान। ओके, ये कक्षा जो है दोस्तों ई कक्षा है। ई कक्षा कार्यक्रम के तहत किसके सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा ऑडियो वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार कराई गई तथा यूट्यूब चैनल का प्रारंभ 9 मई 2020 को किया गया? तो इसका आंसर है पहला वाला, वेदांता केयर्न इंडिया व मिशन ज्ञान। ओके, नेक्स्ट 71वां प्रश्न, कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार रूप देते हुए राजस्थान सरकार द्वारा किस तिथि को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया? कब किया गया दोस्तों बताइएगा? इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया, ये किया गया 20 अगस्त 2020 को। जी हाँ दोस्तों, 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया, इसमें 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट 72वां प्रश्न, स्माइल 2.0 में संस्था प्रधान यानी कि पीओ के दायित्व में कौन सा दायित्व शामिल नहीं है? तो दोस्तों शामिल नहीं है, ये पूछा है तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। किसी शिक्षक के छुट्टी पर होने पर उसके स्थान पर अन्य शिक्षक को दायित्व नहीं सौंपा जाता है। देखना, गूगल शीट के माध्यम से साप्ताहिक अपने पीओ परिक्षेत्र की रिपोर्ट भेजना है, सही है दोस्तों। विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तकें वर्कबुक पहुंचाना, ये भी सही है। नियमित रूप से पोर्टफोलियो का अवलोकन और पर्यवेक्षण, ये भी सही है। तो पहला वाला इसका विकल्प गलत हो जाएगा, दायित्व सौंपा जाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 73वां प्रश्न, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 मई 2020। जी हाँ दोस्तों, 2 मई 2020 को जो है हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया RSCERT द्वारा। ओके, नेक्स्ट 24वां प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। जी हाँ दोस्तों, 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट 75, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसडीएमसी के कार्य में कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना है। विद्यालय विकास योजना बनाना बिल्कुल है। प्राथमिक शिक्षा संबंधित योजना बनाना, समिति की प्रत्येक बैठक के वित्तीय लेखों का अनुमोदन करना, या माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजना बनाना, ये होता है दोस्तों। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित योजना बनाना एसएमसी का काम है, एसडीएमसी का काम नहीं है। एसडीएमसी 9वीं से 12वीं के लिए होती है और इसमें 23 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 23 सदस्य होते हैं। एसडीएमसी है जो है दोस्तों आरटीई का भाग नहीं है, याद रखना। एसएमसी आरटीई का भाग है। ओके, 76वां प्रश्न, पालनहार योजना का संबंध है अनाथ बच्चों के पालन पोषण से, या दिव्यांग माता पिता के बच्चों के पालन पोषण से, या HIV एड्स व आजीवन कारावास भुगत रहे माता पिता के बच्चों के पोषण से। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, उपरोक्त सभी से है इसका संबंध। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? राइट कथन बताना है। यह पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु संचालित है। सही है। न्यूनतम उम्र 15 वर्ष से अधिक हो, तकनीकी अथवा उच्च शिक्षा की फीस पुनर्भरण होगा। तो सारे ही कथन क्या है दोस्तों? सभी कथन सत्य हैं। ओके, किसके संबंध में? मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के संदर्भ में। ओके, नेक्स्ट 78वां प्रश्न ये रहा, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति में किस किस विषय के वरिष्ठ अध्यापकों को शामिल किया जाता है? तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। जी हाँ, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान विषय के अध्यापकों को इसमें शामिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट 79वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जी हाँ द्वारा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ओके, 80वां प्रश्न, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान जो अपना इस्तीफा देता है वो किसको देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जिला प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट 81वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? ओके, यानी कि राजस्थान जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उसमें से कौन से न्यायाधीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रहे हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है RC लाहौटी। जी हाँ दोस्तों, RC लाहौटी नहीं रहे हैं। ओके, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे राजस्थान में, वो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे। ओके, नेक्स्ट 81वां, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी में कुल 16 सदस्यों में से न्यूनतम कितने सदस्य महिला होना आवश्यक है? तो दोस्तों 50%, यानी कि 8 महिलाएं जो इसमें होती हैं। तो बी वाला आंसर सही है। ओके, 83 वाला क्वेश्चन। ओके, 2021-22 में गैर सरकारी विद्यालयों की निःशुल्क प्रवेश हेतु प्रवेशित जो कक्षा है वो कौन सी होगी? तो कक्षा 1 कर दी दोस्तों। ओके, पहले LKG HKG में होता था, लेकिन अब कक्षा 1 से प्रवेश दिया जाएगा। ओके, RTE 2009 के तहत किस कक्षा तक के बालकों को गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाना है? तो कक्षा 1 से 8वीं। ओके, नेक्स्ट 85 वाला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्वों का वर्णन है? तो दोस्तों बताइएगा, इसका सही आंसर है अध्याय 4। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 4 में जो है शिक्षकों और विद्यालय के दायित्व वर्णित हैं। ओके, नेक्स्ट 86वां प्रश्न, देखिए दोस्तों शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में सही नहीं है? ये बताना है। इसका खंड 26 विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित है। इसके अंतर्गत 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रखे जा सकते हैं। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है दोस्तों। अध्याय 5 है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से संबंधित। ओके, याद रखिएगा। तो इसका बी वाला जो है असत्य हो जाएगा। इसका अध्याय 4 जो है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और नेक्स्ट है डी वाला, इसका अध्याय 28। इसका अध्याय 28 की बजाय दोस्तों अध्याय 28 की जगह धारा पढ़िएगा इसको। ओके, धारा है, धारा या खंड है दोस्तों। ओके, धारा या खंड 28 जो है शिक्षकों द्वारा निजी तंत्र में नियोजन यानी कि ट्यूशन पर को प्रतिबंधित करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी वाला। जी हाँ दोस्तों, बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध जो है अध्याय 5 से है। ओके, नेक्स्ट
87वां प्रश्न, 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले जगदीप धनखड़ का संबंध किस स्थान से है? तो इनका संबंध जो है दोस्तों ठिकाना गांव झुंझुनू से है। ओके, ठिकाना गांव झुंझुनू से। ओके, याद रखिएगा। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो बीकानेर में। कहाँ की गई? बीकानेर में। ओके, नेक्स्ट, जन सूचना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, 90वां प्रश्न, 31 जनवरी 2022 को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो उषा शर्मा को नियुक्त किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विद्यालय। जी हाँ दोस्तों, विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो मंदबुद्धि भी है, कदाचार भी है, शुक्ल पक्ष भी है। जिसका सही आंसर है 6 माही। जी हाँ दोस्तों, 6 माही जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है? तो द्विगु समास का। ओके, नेक्स्ट, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, कौन से विकल्प या किस विकल्प में सभी शब्द जो है शुद्ध है? तो इसका सही आंसर है बी वाला। अत्यधिक और अनधिकार जो है दोनों सही है। अधीन में अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। चाहिए में लास्ट में एस ए आता है। और आशीर्वाद तो सही है दोस्तों, लेकिन दिवाली गलत है। दीपावली होता है, दीपावली होता है दोस्तों, दीपावली। ओके, और इधर डी वाले में पूज्य, पूज्य में बड़ी मात्रा लगती है। और ऐनक में ऐनक सही है दोस्तों, पूज्य में बड़ी मात्रा लगती है। ओके, नेक्स्ट, 96वां प्रश्न 95वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बड़े लोगों के साथ छोटों का भी, ये 6 है दोस्तों, छोटों का भी गुजर हो जाती है। ओके, तो ये है आंसर इसका, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, 96वां प्रश्न, हिज फादर वाज गोइंग टू स्कूल। दोस्तों यदि स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल तो इसमें कोई भी जो है आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर जो चीज़ जिस उद्देश्य से बनी है उसके उद्देश्य के अलावा कोई जाता है तो उसमें द का प्रयोग होता है। तो हिज फादर वाज गोइंग टू द स्कूल, टू द स्कूल। ओके, ये आएगा, हिज फादर वाज गोइंग टू द स्कूल, द आएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ़ वर अ बर्ड आई विल, आई वुड हैव या आई शाल, क्या आएगा इसका इसमें दोस्तों? तो बताइएगा। आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता, आई वुड फ्लाई। तो इसमें क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा दोस्तों। ओके, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। ओके, नेक्स्ट, 98 हो गया दोस्तों देखिए, वन शुड केप्ट वंस प्रॉमिस, इसको चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में। तो इसका सही जो पैसिव वॉइस हो जाएगा दोस्तों, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ओके, वन जो है बाई के साथ में इसको नहीं जोड़ा जाता है, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 99, शाल आई हेल्प यू, इसको किसमें चेंज करना है? चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? बताइएगा। 99 का इसका सही आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड इफ़ ही शुड हेल्प मी, बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, 100वां प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिएगा, वी मस्ट आवर एक्सपेंस और वी विल गेट इनटू डेप्ट, हमें या तो अपने खर्चों को क्या करना चाहिए या फिर हमें जो है ऋण में जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कट डाउन, या तो हमें अपने खर्चों को कट डाउन कम करना चाहिए या फिर हम बहुत ज़्यादा ऋण में चले जाएंगे। ये है इसका सही आंसर, कट डाउन हो जाएगा। ओके, 101, ये देखिए दोस्तों, करना है इसको आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को। लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है, ओके, को पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से आधी, तो गोलों की संख्या क्या होगी? बताइएगा दोस्तों 101 वाले प्रश्न का आंसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 48 है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ओके, नेक्स्ट 102,
शंकर के पास 144 चॉकलेट्स हैं। ओके, वह इन चॉकलेट्स को अपने 16 साथियों में बराबर बांटना चाहता है, तो प्रत्येक को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी? तो दोस्तों सिंपल सा 144 में जो है 16 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 9। ओके, 16 में 144 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा। दिए गए चित्र AOB एक सरल रेखा है। ओके, AOB एक सरल रेखा है। ओके, और जिस पर OC आपतित है। ओके, यदि A अनुपात B बराबर 2, ये 2 है और ये A है 1 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको कर लीजिए आप। कैसे करोगे? सरल कोण का मान क्या होता है? सरल कोण का मान जो होता है वो होता है 180। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 2x प्लस 1x बराबर 180 हो जाएगा और 3x हो जाएगा। 3x बराबर 180 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? x बराबर जो करेंगे वो 180/3 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और a बराबर कितना है? a बराबर 2 है। ओके, 2 पार्ट है तो 60 को 2 से गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। इस तरीके से इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 120। जी हाँ दोस्तों, और इसका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका सही आंसर, इसमें हम टिक कर देते हैं, 120 इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 104वां प्रश्न। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसको सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मूला है उससे करिएगा आप। 125% इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8, 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी? तो इसका सीधा सा LCM पता करना है हमको। क्या पता करना है? LCM। तो इसका सही आंसर 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120। ओके, नेक्स्ट 106। F++ यानी कि ट्रिपल प्लस में रूपांतरण जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है दोस्तों, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ओके, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण ही होता है। ओके, वही है, ये फेरियम होता है लोहे का जो लैटिन नाम। एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। 107 का जो सही आंसर है वो है द्रव्यमान। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट 108। दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। दूरदृष्टि दोष के जो मरीज होता है उसको उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। इसको पास की चीज़ दिखाई नहीं देती है। ओके, और जो निकट दृष्टि दोष होती है उसको अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट 109। मानव के शुक्राणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 109 में बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ए वाला, बिल्कुल सही है। एक क्रोमोसोम में एक शंक्वाकार नुकीली संरचना होती है जो अंडाणु को भेद देती है तथा इसके फलस्वरूप निषेचन होता है। बिल्कुल सही है। एक क्रोमोसोम में शुक्राणु लाइसिन अंडाणु के आवरण को घोल देती है जिससे निषेचन में सहायता मिलती है। या फिर एक क्रोमोसोम एक संवेदी संरचना की भांति कार्य करता है जिससे शुक्राणु अंडाणु की ओर गति करता है। ये भी सही है। एक क्रोमोसोम कोई निश्चित कार्य नहीं करता, ये भी सही है। तो इसका आंसर है बी वाला। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका बी वाला इसका जो है कथन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट 10वां। मध्यचक्र लाक्षणिक गुण है। मध्यचक्र है उसका लाक्षणिक गुण है क्या है? तो केवल नर मानव का, केवल मादा मानव का, या प्राइमेट्स को छोड़कर अन्य सभी स्तनधारियों का, या प्राइमेट्स को छोड़कर अन्य सभी मादाओं का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्राइमेट्स को छोड़कर अन्य सभी स्तनधारी मादाओं का। ओके, ये जो है मध्यचक्र एक लाक्षणिक गुण है। ओके, नेक्स्ट 111। राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो योजना कब प्रारंभ की गई? तो राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो जो योजना है कब प्रारंभ की गई बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों, बताइएगा। मिशन निर्यातक बनो योजना का जो प्रारंभ किया है वो किया है दोस्तों 29 जुलाई 2021। जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई 2021 इसका सही आंसर है। 29 जुलाई
2021 को जो है मिशन निरतक बनो योजना प्रारंभ की गई। ओके नेक्स्ट। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई दोस्तों? तो जो पुरंदर की संधि हुई दोस्तों वो हुई थी 22 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह प्रथम के मध्य। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न 13वां ये रहा। नील नदी कौन सी झील में गिरती है? तो विक्टोरिया झील में गिरती है। नील नदी कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ओके, दक्षिण से उत्तर की ओर ये प्रवाहित होती है। सोना एवं हीरा के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? तो ये अफ्रीका का पठार प्रसिद्ध है। ओके नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया का पठार केवल सोने के लिए प्रसिद्ध है। ओके, गोल्ड के लिए। दक्कन का पठार भी गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन थे? तो दोस्तों सभी थे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर या उक्त सभी। तो दोस्तों उक्त सभी जो है कैबिनेट मिशन योजना के जो 1946 में आई थी। कब आई थी? 1946 में भारतीय संविधान निर्माण के लिए। तो इसके सारे ही सदस्य थे। ओके नेक्स्ट। देखो रचो विधि कौन से स्तर पर उपयोगी? तो ये प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। ओके नेक्स्ट। सूत्र प्रणाली, सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप कह सकते हैं किस विधि के संदर्भ में सत्य है? तो दोस्तों सूत्र प्रणाली को दूसरा रूप कह सकते हैं तो किसका दूसरा रूप कह सकते हैं? तो पाठ्यपुस्तक विधि। ओके, पाठ्यपुस्तक विधि को सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप कह सकते हैं। 18वां प्रश्न। पाठ की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो पाठ की सफलता जो है दोस्तों प्रस्तावना प्रश्नों पर, या प्रस्तावना जितनी प्रभावी होगी उस पर ही पाठ की जो है सफलता निर्भर करती है। ओके, 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अमनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है? तो दोस्तों सामान्य से विशेष की ओर जो सूत्र है वो अमनोवैज्ञानिक है। ओके, क्योंकि विशेष से सामान्य की ओर बढ़ा जाना चाहिए। ओके नेक्स्ट। 20वां प्रश्न 120। उद्देश्य कथन किन सोपानों से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बताइएगा, उद्देश्य कथन जो है किन सोपानों से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है उद्देश्य कथन प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण से जुड़ा हुआ है क्या? उद्देश्य कथन। ओके नेक्स्ट। 21वां। शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है दोस्तों। ओके, सहायक सामग्री जो है साधन है, साध्य नहीं। जी हाँ दोस्तों, यही तो इसका आंसर है। साधन है, साध्य नहीं। साध्य क्या है? साध्य तो विद्यार्थी है। तो 121 का जो आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। 122वां। जिस उद्देश्य से मूल्यांकन करना हो और वह उसी को आधार बनाकर बनाया गया हो तो ये कौन सा कहलाता है? उद्देश्य पर आधारित और उसी उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया हो तो और वही उद्देश्य में प्राप्त हो रहा हो तो ये कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है दोस्तों वैधता। जी हाँ दोस्तों, वैधता कहलाता है। ओके नेक्स्ट। 123वां। प्रत्यास्मरण प्रश्नों में सम्मिलित किया जाता है। तो प्रत्यास्मरण में यानी कि जो हमको लिखना होता है जिसमें स्मृति पर आधारित होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो रिक्त स्थान पूर्ति। जी हाँ, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्नों को प्रत्यास्मरण प्रश्नों में शामिल किया। आंसर बताइए दोस्तों। 124 में संज्ञानात्मक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो इसमें पाठ्यक्रम आधारित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ओके, पाठ्यक्रम आधारित क्रियाओं को। ओके नेक्स्ट। 25वां प्रश्न। सुमेलित नहीं है। मॉन्टेसरी विधि, खोज विधि मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, इकाई विधि HC मॉरिसन या सूक्ष्म शिक्षण कीथ एचिसन। ओके, तो इसका जो सही आंसर है खोज विधि जो है मॉन्टेसरी ने नहीं, मॉन्टेसरी ने जो है मॉन्टेसरी विधि दी। आप कमेंट करके बताइए खोज विधि किसने दी है। ओके नेक्स्ट। 26वां प्रश्न। पाठ योजना का जन्म हुआ। तो दोस्तों पाठ योजना जो है ये गेस्टाल्टवादियों की देन है। किसकी? गेस्टाल्टवादियों की। ओके, गेस्टाल्ट विधि से हुआ इसका जन्म। ओके, सूक्ष्म शिक्षण। जी हाँ, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान जो होता है वो क्या होता है? तो इसका प्रथम सोपान होता है वो होता है योजना बनाना। जी हाँ दोस्तों, योजना पहले बनाई जाती है। ओके, 128वां प्रश्न। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। किसका उदाहरण है बताइएगा। तो ये सही उत्तर है दोस्तों इसका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। जी हाँ दोस्तों, उद्दीपन परिवर्तन कौशल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट। 29वां प्रश्न। अंजलि अक्सर डे वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या कहेंगे बताइएगा 129 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 129 में, उसे डे वाले शब्दों
शब्दों की सूचना पढ़कर एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। ये सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। डे वाले शब्दों की जो सूचना है पढ़कर एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। ओके, नेक्स्ट 30वां प्रश्न ये रहा। कौन सा कथन सत्य नहीं है या संगत नहीं है? पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, या फिर पाठ्य पुस्तक शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए आवश्यक है? ये भी सही है। शिक्षक पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। पाठ्यपुस्तक जो है शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। साध्य नहीं है दोस्तों, पाठ्यपुस्तक साधन है। ओके, तो ये डी वाला विकल्प इसका असंगत हो जाएगा। ओके, 131वां प्रश्न देखिए। 131वां प्रश्न ये रहा। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी यह समस्या क्या है? तो यह है दोस्तों, जो लेखन संबंधी प्रॉब्लम है उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। ओके, नेक्स्ट 132वां प्रश्न देखिए दोस्तों। मोनिका के CBSE की कक्षा में 75% अंक प्राप्त हुए हैं, उसे कौन सी ग्रेड दी जानी चाहिए? बताइए दोस्तों। तो उसको दी जानी चाहिए दोस्तों B+। जी हाँ दोस्तों, B+ ग्रेड उसको दी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये है प्रिंसिपल 33वां प्रश्न देखिए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडिएशन इज़ बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों किस पर आधारित है? 133वां प्रश्न। ये जो आधारित है दोस्तों ग्रेडेशन है दोस्तों, ग्रेडेशन। ये ऑफ सिंगल ऑफ है, ये डबल ऑफ नहीं है। ओके, तो द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फैमिलियरिटी, सरलता और अच्छी तरीके से नॉलेज पर जो है आधारित है। क्या? ग्रेडेशन। ओके, यानी कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो आधारित है। ओके, नेक्स्ट 34वां। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज क्या है दोस्तों? टीचर सेंटर्ड लैंग्वेज या लर्नर सेंटर्ड लैंग्वेज, टीचर सेंटर्ड अप्रोच या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो दोस्तों जो भी होगा वो जो है स्टूडेंट सेंटर्ड ही होगा या लर्नर सेंटर ही होगा। तो इसका आंसर जो है बी वाला हो जाएगा। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 35वां प्रश्न बहुत जल्दी खत्म होने वाला है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन। इन ग्रामर, ग्रामर में ए आएगा दोस्तों, यहाँ ई आ गया। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज क्या होता है दोस्तों? तो वर्ड। जी हाँ दोस्तों, वर्ड जो है इसका जो बेसिक यूनिट होता है। ओके, टीचिंग का। नेक्स्ट 36वां प्रश्न। रिमेडियल टीचिंग इज, जो उपचारात्मक शिक्षण वो क्या है दोस्तों? तो ये है डायग्नोसिस ऑफ वीकनेसेस एंड सॉल्यूशन देयर, जो भी कमजोरी है उनको पता लगाना और उनको दूर करना। ओके, नेक्स्ट 37वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है? तो वह बालक जो सामान्य कक्ष पद्धतियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, उसके लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ओके, 38वां प्रश्न 138वां ये रहा दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों वस्तुनिष्ठता भी है, वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है। ओके, विश्वसनीयता, सारी चीज़ें। तो इसकी व्यक्तिनिष्ठता नहीं है। ओके, विशेषता। नेक्स्ट 39वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोरिसन के इकाई उपागम का जो है पद नहीं है? तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुप्रयोग। जी हाँ दोस्तों, अनुप्रयोग इस मोरिसन की जो इकाई उपागम है उसका पद नहीं है। ओके, नेक्स्ट 40वां। श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में रखा जाता है? तो दोस्तों ये है दृश्य सामग्री में। ओके, और श्यामपट्ट को शिक्षक का सच्चा मित्र कहा जाता है। और श्यामपट्ट और शिक्षक के बीच में जो है 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा होना चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट, प्रत्येक अधिगम सिद्धांत, प्रत्यय दोस्तों ये प्रत्यय है, प्रत्येक नहीं है, प्रत्यय अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो ये कंसेप्ट लर्निंग थ्योरी जो है किसने दी है दोस्तों? तो ये कैंडलर ने दी है। किसने दी है? कैंडलर ने। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट 42वां प्रश्न।
किसके अनुसार शिक्षण के मुख्यतः 4 पक्ष होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है हास्पोर्ट। हास्पोर्ट ने शिक्षण के जो है 4 पक्ष माने हैं। ओके, याद रखिएगा। केटल द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत जो है आधार है क्या है? बताइएगा 143 में। तो इसका सही आंसर है कारक विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, कारक विश्लेषण इसका सही आंसर है। कारक विश्लेषण को इसने आधार माना है। ओके, नेक्स्ट। किसी 10 साल के बच्चे की मानसिक आयु आयु जो है 12 साल की है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 करते हैं। 10 से 10 कट जाएगा, 12 से 10 को गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। ओके, तो 120 इसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। अभिप्रेरणा के प्रणोदन न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो प्रतिपादन किया CL हल ने किया है दोस्तों। किसने किया? CL हल ने। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा का रखरखाव व प्रबंधन किया जाता है, किस में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्लाउड स्टोरेज में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। बेरोजगार युवाओं को सूचना और सेवाएं देने के उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो ये आजीविका पोर्टल की शुरुआत की गई। ओके दोस्तों, नेक्स्ट। URL क्या है? तो दोस्तों URL जो है वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है। ओके, नेक्स्ट। 149 प्रश्न। नागरिक सेवाओं के लिए पूरी तरह स्वचालित सेवाएं हैं, कौन कौन सी है? जनाधार, ई मित्र, राज संपर्क। तो दोस्तों सारी ही जो है नागरिक सेवाओं के लिए पूरी तरीके से स्वचालित सेवाएं हैं। ओके, 150वां प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है इसका उपयोग जो है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ई गवर्नेंस। जी हाँ दोस्तों, ई गवर्नेंस इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 150 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे।